नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम काव्य की विशेषताएं। ये भक्तिकालीन काव्य धारा के अंतर्गत सगुण काव्य में राम काव्य धारा अपना एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सगुण काव्य धारा को दो भागों में हमने बांटा है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। उसी के अंतर्गत आज हम राम काव्य की विशेषताएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राम काव्य की अगर बात करें तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो तथ्य है या राम काव्य की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस परंपरा का मूल स्रोत जिस ग्रंथ को माना जाता है वो वाल्मीकि रामायण है। यानी इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य का आधार ग्रंथ जो बनाया, जिसे बनाया, वो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को बनाया है। इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर का रूप श्री राम में देखकर अपने काव्य की रचना की है। यानी भगवान के रूप में कौन है? ईश्वर के रूप में श्री राम है। और ये राम कौन से हैं? जो दशरथ के पुत्र हैं। राम के बाल रूप से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इन्होंने वंदना की है। अर्थात किसी एक विशेष रूप से ये बंधे हुए नहीं रहे, बल्कि राम के बचपन की क्रीड़ाओं को भी अपने काव्य का आधार बनाया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम या लोगों के रक्षक जो राम हैं, उनको भी अपने काव्य का आधार इन्होंने बनाया है। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तक जिनको माना जाता है वो स्वामी रामानंद जी हैं, जिन्हें राम भक्ति कालीन जो गंगा प्रवाहित हुई या जो ये काव्य धारा रूपी नदी प्रवाहित हुई, इसको प्रवाहित करने वाले कौन है? स्वामी रामानंद है। रामानंद की शिष्य परंपरा की अगर बात करें तो इसमें दोनों ही प्रकार के कवि हुए हैं या दोनों ही प्रकार के शिष्य रामानंद के हुए हैं। वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी है। यानी निर्गुण राम को मानने वाले शिष्य भी हुए हैं और सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले शिष्य भी हुए हैं। इसमें कबीर और तुलसीदास सर्वप्रमुख है। कबीर जो कि निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं और तुलसीदास जो कि सगुण राम की उपासना करते हैं। कबीर के राम घटघट के वासी हैं और तुलसीदास के राम जो है वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। और इनकी जो रामचरितमानस है वो हिंदू धर्म का आधार है, आधार ग्रंथ उसको माना जाता है। और राम काव्य का सबसे प्रसिद्ध अगर ग्रंथ कोई मानेंगे तो रामचरितमानस माना जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा है उसमें निर्गुण और सगुण दोनों ही राम को मानने वाले शिष्य हुए हैं। कबीर निर्गुण विचारधारा के पालक हैं और तुलसीदास जी सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं। आगे चलकर इस जो रामानंद ने जो परंपरा प्रारंभ की थी या जिसका प्रवर्तन किया था, उसको प्रवाहित और पल्लवित पुष्पित करने का कार्य तुलसीदास जी ने किया था। आइए अब इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहले रामानंद जी हैं। जो रामानंद जी हैं, ये राम काव्य धारा का प्रवर्तन करने वाले या इसके प्रवर्तक माने जा सकते हैं। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की भी स्थापना की थी और जो इनके गुरु थे वो राघवानंद थे। तो रामानंद प्रवर्तक हैं राम काव्य धारा के। दूसरे हैं इसमें जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम काव्य परंपरा को पल्लवित और पुष्पित किया या राम काव्य धारा को हिंदू धर्म का मुख्य आधार ग्रंथ बनाया। किसके माध्यम से? रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से, जो कि हिंदू धर्म का प्रमुख आधार ग्रंथ माना जाता है। वो तुलसीदास की ही देन है और राम काव्य परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ उसे माना जा सकता है। उसके बाद जो अग्रदास जी हैं, ये भी राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ये स्वयं को जानकी की सखी का अवतार मानकर अग्र अली के नाम से रचनाएं मानते थे। जानकी कौन? जानकी यानी सीता, यानी जानकी की सखी का अवतार। यानी जो अग्रदास हैं ये जानकी की सखी, सहेली का अवतार मानकर जानकी को अपनी सहेली मानकर उनके जो अग्र अली के अली यानी सखी, अग्र स्वयं का नाम और अली यानी सखी, तो अग्र अली के नाम से ये कविताएं करते थे। इनके अनेक रचनाएं हैं जो राम काव्य धारा से जुड़ी हुई है, जिसमें रामाष्टयाम है, ध्यान मंजरी है, राम भजन मंजरी है, राम कुंडलियां हैं। यानी बहुत सी रचनाएं हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से करने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कृष्णदास पेयहारी है। इन्होंने भी राम जो काव्य परंपरा है इसको प्रवाहित करने में अपना विशेष योगदान दिया है। इनके जो गुरु थे वो अनंत दास थे। राम ध्यान योग और राम उपासना पद्धति इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है कृष्णदास पेयहारी के।
उसके बाद नाभादास हैं। नाभादास ने जो रचनाएँ की वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें कि भगतमाल, नाभादास की जो रचना है भगतमाल, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें इन्होंने 200 भक्त कवियों का परिचय दिया है, यानी भक्तों के बारे में बताया है। इसके साथ साथ अष्टयाम भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नाभादास की। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईश्वरदास भी राम भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं राम जन्म है, भरत मिलाप और अंगद पैज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रियादास की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये अग्रदास के ही शिष्य थे और इन्होंने राम काव्य धारा में अपना योग देते हुए जो जो भक्तमाल रचना थी उसकी टीका भी इन्होंने लिखी है। इसके साथ-साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में नाथों और सिद्धों में जो अंतर था उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है प्रियादास ने। प्रियादास के साथ-साथ हम यहाँ पर विष्णुदास का नाम भी ले सकते हैं। विष्णुदास, विष्णुदास भी इस काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनकी जो रचनाएँ हैं वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, महाभारत कथा है, स्वर्गारोहिणी कथा है, इनकी स्नेह लीला है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ-साथ रुक्मिणी मंगल भी इनकी रचना है विष्णु दास की। इसमें जो अग्रदास है इनके बारे में विशेष तथ्य में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये राम भक्ति में रसिकता के समावेश का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो अग्रदास को जाता है। यानी रसिक भाव जो सबसे पहले राम काव्य में लेकर आए, रसिकता का भाव जो लेकर आए वो अग्रदास जी लेकर आए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि अग्रदास आजीवन दुल्हन का वेश धारण करके ही रहे, यानी जीवन भर ये दुल्हन बनकर ही रहे और इन्होंने मुक्तक काव्य की श्रेणी में अपने काव्य की रचना की है। तो ये इनके बारे में काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक ऐसे कवि हैं जो जानकी यानी सीता की सखी के रूप में उनको याद करते हैं, राम को याद करते हैं और ये मानते हैं कि वो पहले सखी जो सीता की सखी हुआ करती थी उसके ही अवतार हैं, यानी सखी ने ही दोबारा अगर के रूप में जन्म लिया है और वो अब भी उन्हीं की सहेली बनकर, उन्हीं की सखी बनकर उनकी उपासना करना चाहती है। इसीलिए ये पूरी उम्र भर दुल्हन के वेश में ही रहे और उन्होंने अपने काव्य की रचना की। तो ये राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने राम काव्य धारा को समृद्ध करने में अपना विशेष योगदान दिया है। इसके साथ-साथ अन्य भी कवि हैं जैसे कि केशवदास है, सेनापति हैं, लेकिन उनको हम रीतिकाल में करेंगे। वो राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं लेकिन वो रीतिकालीन काव्य धारा में आ जाते हैं। हम कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल में जो कवि आते हैं वो यही हैं। इसके साथ साथ अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं केशवदास हैं जो जिनकी पुस्तक है रामचंद्रिका, ये राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इसके साथ साथ सेनापति का नाम भी लिया जा सकता है, ये भी राम काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन ये भक्ति काल के कवि नहीं है, ये रीति काल में राम काव्य धारा के कवि हैं। इनके बारे में आप दे सकते हैं, तो देने में कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं राम काव्य की प्रवृत्तियों की। देखिए राम काव्य जी की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं या मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राम का स्वरूप, कि ये राम को किस रूप में लेकर उनकी भक्ति करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। ये मानते हैं कि राम कौन है, राम विष्णु के अवतार है, परम ब्रह्म है। राम में सभी गुण हैं, शील है, शक्ति है और सौंदर्य, यानी तीनों ही गुणों का समावेश है राम में। शील, शक्ति और सौंदर्य, तीनों ही गुणों का समावेश राम में है। और अपने शील का मतलब क्या है, व्यवहार। व्यवहार कैसा, लोगों के प्रति प्रेम का व्यवहार, लोगों के प्रति दया का व्यवहार, लोगों के प्रति अच्छा आचरण। इसके साथ साथ उनकी भुजाओं में शक्ति भी है और उनका जो रूप है वो भी सुंदर है। तो ये जो राम है वो विष्णु के अवतार मानते हैं और सभी गुणों से संपन्न मानते हैं। इसके साथ साथ इनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श के पालन करता है, आदर्श को प्रतिष्ठित करने वाले भी राम हैं। तो राम का स्वरूप हमने यहाँ देखा कि विष्णु के अवतार हैं, तीनों गुणों से संपन्न है और इसके साथ साथ जो पाप फैला हुआ है संसार में उसका विनाश करने के लिए उन्होंने अवतार रूप में जन्म लिया है, क्योंकि विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का ही रूप मानते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है भक्ति भावना, अर्थात रामकालीन जो भक्त हुए हैं या भक्ति काल में जो राम कवि हुए हैं
उन्होंने किस प्रकार के भक्ति भाव से राम की पूजा की है। तो सबसे प्रमुख यहाँ पर है दास्य भाव की भक्ति, यानी दास बनकर भक्ति की है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ सीता के प्रेम भाव आ जाते हैं वहाँ माधुर्य भाव भी है। सुग्रीव का जहाँ सखा भाव आ जाता है वहाँ सख्य भाव भी है। इसके साथ साथ दशरथ और कौशल्या का जहाँ बाल रूप में चित्रण है राम का, वहाँ पर वात्सल्य भाव भी है। तो यानी अलग अलग पात्र के अनुसार सभी प्रकार के भावों का समावेश यहाँ पर हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो इस काल के जो कवि हुए हैं, भक्ति काल के जो कवि हुए हैं, उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को ही महत्व दिया है। वो ये मानते हैं कि भगवान से संबंध बनाने के लिए उनका दास बनना ज़रूरी है, भगवान की प्राप्ति के लिए उनका दास बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो मुख्यतः दास्य भाव की भक्ति करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद है समन्वय भावना। राम काव्य की एक खासियत और है, या इसकी विशेषता क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा हमें दिखाई पड़ती है कि इस काल के कवियों ने जो राम भक्ति की धारा प्रवाहित की है, वो धारा सभी में समन्वय, एकता, समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। और ये समन्वय कैसा है? ये समन्वय लोक और शास्त्र का समन्वय है, यानी जो सामान्य लोक है और इसके साथ साथ जो विद्वता लोक है, यानी शास्त्र और पुराण है, उनका समन्वय करता है। इसके साथ साथ सामान्य जीवन जीने वाला, घर गृहस्थी और वैराग्य धारण करने वाले में समन्वय स्थापित करता है। ज्ञान और विज्ञान में समन्वय स्थापित करता है। भाषा और संस्कृति में समन्वय स्थापित करता है। निर्गुण और सगुण में भी समन्वय का प्रदर्शन इसके माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ पांडित्य और अपाहित का भी समन्वय किया है, यानी मूर्ख और विद्वान दोनों का समन्वय किया है। यानी प्रारंभ से लेकर अंतिम क्षण तक अगर हम देखें तो जो राम काव्य धारा है ये संपूर्ण समन्वय की चेष्टा करती है, संपूर्ण समन्वय का प्रयास इस काव्य धारा में किया गया है। उसके बाद है उच्च आदर्श की स्थापना। देखिए, ऊंचे आदर्श स्थापित करना, रामचरितमानस को अगर हम ले लें जो तुलसीदास ने लिखी है, उसमें अगर हम इस एक काव्य ग्रंथ को ही लें तो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार समाज को उच्च आदर्श की ओर उन्मुख करने का प्रयास इन्होंने किया है। यहाँ पर अगर हम राम की बात करें तो एक आदर्श पुत्र हैं। अपने पिता की आज्ञा मिलते ही बिना अपने भविष्य का सोचे पल भर में जो राजा बनने वाले थे, कुछ ही क्षणों में ऐसा निर्णय होता है कि वन में चले जाते हैं, यानी अपने पिता के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करते हैं एक आदर्श पुत्र बनकर। सीता एक आदर्श पत्नी है, महलों के सुख त्याग कर अपने पति के साथ वन वन फिरती है और सारा जीवन वन में ही व्यतीत करती है। कौशल्या एक आदर्श माता है। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की अगर बात करें तो वो आदर्श भाई है। इस तरह हम देखते हैं हनुमान आदर्श सेवक है, यानी यहाँ पर आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो आपसी संबंध में है, परिवार में है, राजा और प्रजा में है, या पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी और सेवक, किसी भी संबंध की अगर बात करें तो सभी जो आचार है, जो व्यवहार है, वो आदर्श पर ही आधारित है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि जो राम काव्य है वो उच्च आदर्श की स्थापना करने वाला काव्य है। इसके बाद अगर काव्य रूप की बात करें, देखिए यहाँ पर मुख्यतः प्रबंध काव्य लिखे गए, लेकिन इसके साथ साथ मुक्तक काव्य की भी रचना हुई। मुख्य रूप से जो काव्य रूप है वो कौन सा है? प्रबंध काव्य है, लेकिन इसके साथ साथ मुक्तक काव्य की भी रचना इन्होंने की है। तो इसमें जो प्रबंध काव्य है उसमें क्या है कि किस प्रकार राम का जन्म हुआ, अयोध्या में राम का जन्म हुआ, राम बड़े हुए, फिर पढ़ने के लिए ऋषि के पास गए, फिर वापस वो वनों में जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं, आश्रम से घर आते हैं, फिर उनको वनवास मिल जाता है, वन में जाते हैं, यानी सारी घटनाएं क्रमानुसार जहाँ बताई गई हो और फिर उस कहानी का एक अंत दिखाया गया हो, सुनिश्चित अंत किया गया हो, वो क्या है, यानी प्रबंध रूप से एक कहानी, एक घटना घटित होती चली जाती है। तो रामचरितमानस सबसे बड़ा उदाहरण है प्रबंध काव्य का, या उसे महाकाव्य की श्रेणी में भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ मुक्तक काव्य जैसे अग्रदास की रचनाएं हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़े ग्रंथ नहीं लिखे कोई, लेकिन फिर भी उनके जो पद हैं, जो उन्होंने जो काव्य रचनाएं की है, वो उनके कुछ एक पद मिलते हैं, लेकिन अपने आप में अद्भुत है, अनमोल है भक्ति काल के लिए। तो वो मुक्तक काव्य, यानी अपने कुछ पंक्तियां ही अपने आप में समूची ग्रंथ है, वो क्या है? मुक्तक काव्य है।
तो 2 प्रकार के मिलते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की इस काल में रचना की गई। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य का उदाहरण अगर हम दें या तो रामचरितमानस सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हैं। इसके साथ-साथ तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है, वो भी मुक्तक शैली का एक उदाहरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है रस योजना। देखिए रस योजना की बात करें तो राम काव्य में 9 रसों का प्रयोग किया गया है, यानी नवधा भक्ति की बात है तो 9 रस प्रमुख हैं। भक्ति भाव जो हमने किया है, यहाँ पर आप दास्य के साथ साथ नवधा भक्ति की बात भी कर सकते हैं। नवधा भक्ति मिलती है, यानी 9 प्रकार की भक्ति को भी प्रधानता दी है। तो इसी प्रकार इन्होंने प्रमुख रूप से सभी प्रकार के रस इसमें है। विशेष तौर पर श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। परंतु भक्ति भावना से परिपूर्ण काव्य के होने के कारण यहाँ पर शांत रस की भी प्रधानता है। तो ये शांत रस की भी प्रधानता इस काल में मिलती है। उसके बाद छंद और अलंकारों की बात करें तो देखिए मुख्य तौर पर यहाँ पर दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ सवैया है, कुंडलियाँ है, छप्पे है, कवित है, सोरठा है, इन छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया गया है। उपमा और रूपक, वैसे स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का समावेश है, लेकिन मुख्यतः उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके बाद भाषा शैली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस काल में जो भाषा है वो अवधी भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग की गई थी राम काव्य के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ब्रज भाषा का भी निरंतर प्रयोग चल रहा था, यानी ब्रज भाषा में भी रचनाएं की गई, लेकिन मुख्य भाषा अवधी थी। इसके साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया, लेकिन स्वाभाविक तौर पर भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषा के शब्दों का भी समावेश इन्होंने किया है, क्योंकि अधिकतर जो राम काव्य के कवि हैं उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के लिए काव्य नहीं लिखा, बल्कि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य लिखा है, जनता को आनंद पहुंचाने के लिए काव्य लिखा है। तो उसमें स्वाभाविक भाषा के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। शैली की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य लिखे गए, इनमें वर्णात्मक शैली भी है, विवरणात्मक शैली भी है, इसके साथ साथ ज्ञात्मकता भी है, यानी गीति प्रधान शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये प्रमुख रूप से राम काव्य की विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं। अंत में आप निष्कर्ष दोगे। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि मानव जीवन की समग्रता का जैसा पूर्ण चित्रण राम कथा के ढांचे में ढला है, वैसा कहीं और देखने में नहीं मिलता। यानी मानव जीवन का संपूर्ण चित्रण राम काव्यकालीन कवियों ने अपने काव्य में समाहित कर दिया है। राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए कवियों ने अपने काव्य में समाहित कर दिया है। ऐसा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है, या ऐसा चित्र हमें देखने में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा आज का विषय था, राम काव्य की प्रवृत्तियाँ या राम काव्य की विशेषताएं, उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर भूमिका बनाओगे, उसमें आप राम काव्य परंपरा के बारे में बताओगे, उसके बाद इसके प्रमुख कवियों के बारे में बताओगे, और इसके बाद राम काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करके इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से आपका एक अच्छा प्रश्न तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।